सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जो रिलीजन है यानी कि जो धर्म है वो एक आर्ट की तरह होता है, एक साइंस की तरह नहीं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि एक फूल है, आपको एक साइंटिस्ट को एक फूल दे दिया जाए और साइंटिस्ट से फिर पूछा जाए कि आपको फूल में क्या दिखाई दे रहा है। तो साइंटिस्ट क्या कहेगा, वो सारे फूल के जो अलग अलग अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, वो उनकी नेमिंग कर देगा। फिर साइंटिस्ट ये भी बता देगा कि इसमें कौन से केमिकल्स हैं। तो साइंटिस्ट की निगाह ऐसी होती है, पर जो रिलीजन की निगाहें होती हैं वो थोड़ी आर्ट जैसी होती हैं। और अभी सपोज करो यही फूल एक आर्टिस्ट को दे दिया जाए, यानी कि चाहे पेंटर को दे दिया जाए या एक पोइट को दे दिया जाए, तो वो क्या कहेगा, वो उस फूल की ब्यूटी को देखेगा, ओवरऑल ब्यूटी को देखेगा। वो उस फूल के पार्ट्स नहीं गिनाएगा, ना ही वो फूल्स के केमिकल्स के बारे में बात करेगा। वो क्या करेगा, एक आर्टिस्ट उस फूल के ऊपर एक कविता लिख देगा और उसकी तारीफ करेगा वर्ड्स के थ्रू, यानी कि वो एक चीज को एक ब्यूटी की तरह देखते हैं। तो ये तो हुई पहली बात, रिलीजन एक आर्ट जैसी होती है, यानी कि वो ब्यूटी देखती है, ओवरऑल देखती है, छोटे छोटे हिस्सों में काट कर नहीं देखती, और इसीलिए रिलीजन साइंस जैसी नहीं होती। आगे ओशो जी कहते हैं कि जो रिलीजन है ये आर्ट से भी थोड़ी सी गहरी है, उससे थोड़ी डिफरेंट है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक एग्जाम्पल सुनाते हैं, पिकासो वाली बात सुनाते हैं। तो एक बार जो पिकासो एक पेंटर होता है और उसका एक फ्रेंड होता है जो कि सोल्जर होता है। एक बार वो सोल्जर पिकासो के घर जाता है उसे मिलने के लिए और पिकासो की पेंटिंग्स देखता है। फिर वो सोल्जर हैरान हो जाता है। वो सोल्जर कहता है कि जितनी भी तेरी सारी पेंटिंग्स हैं वो एक्चुअल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर तुमने फूल भी बनाया है तो वो फूल भी जो रियल में है वो वैसा नहीं है जैसा तुम्हारी पेंटिंग्स में है। वो यानी कि फेड अप हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग्स में कोई सच्चाई है ही नहीं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सोल्जर अपनी गर्लफ्रेंड की एक स्नैप दिखाता है पिकासो को। तो पिकासो जो पेंटर होता है वो सोल्जर को कहता है कि इतनी छोटी स्नैप, तेरी गर्लफ्रेंड इतनी छोटी। तो सोल्जर कहता है कि ये क्या तेरी बात का मतलब हुआ। तो पिकासो फिर कहता है कि जो ये तेरी स्नैप है वो एक्चुअल में तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सिर्फ इसको सिंबोलाइज कर रही है, यानी कि एक अंश है जो सिर्फ एक सिंबल है, कि यानी कि एक इशारा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए। तो ऐसे ही जो पिकासो की जो पेंटिंग्स हैं वो इशारा है उनके लिए, पर उनको ब्यूटीफाई किया हुआ है, यानी कि थोड़ा सा वो है। तो ओशो जी कहते हैं कि जो आर्टिस्ट भी होता है, चाहे उसकी पेंटिंग्स रियलिटी से मैच नहीं होती, चाहे पिकासो की पेंटिंग्स रियलिटी से ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं बाहर वाले किसी ऑब्जेक्ट पर बेस्ड थी। यानी कि अगर उन्होंने फूल भी ज़्यादा सुंदर करके बनाया था, पहले उन्होंने बाहर वो फूल देखा जो एक्चुअल में था, उसको ले करके अपने माइंड में उससे ज़्यादा एक सुंदर फूल बना दिया। पर जो रिलीजन है, ओशो जी कहते हैं कि वो रिलीजन जो होती है वो बिल्कुल सब्जेक्टिव होती है। यानी कि जो जीसस क्राइस्ट का जो किंगडम ऑफ गॉड है वो ऐसा नहीं है बाहर से किसी ऑब्जेक्ट से उठाया हुआ है। तो उनका रिलीजन है, उनका बाहर कोई कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जो गौतम बुद्ध का निर्वाण है वो भी ऐसा नहीं है कि बाहर पहले कोई चीज़ थी, उसका ब्यूटीफाई करके या मैग्नीफाई करके गौतम बुद्ध ने अपना मेंटल वर्ड में एक निर्वाण बना दिया, या जीसस क्राइस्ट ने किंगडम ऑफ गॉड बना दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट में फिर भी बाहर कोई चीज़ होती है जिसको वो अपनी पेंटिंग्स में ज़्यादा बेहतर या सुंदर बनाते हैं। यानी कि उनकी पेंटिंग्स भी बाहर किसी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट पर कहीं ना कहीं बेस्ड होती है, पर रिलीजन में बाहर कोई मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। रिलीजन सारी की सारी ही सब्जेक्टिव होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बहुत सारी
ये बहुत सारी नहीं, आपको 5-7 अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप उन बुक्स को चेक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।